रक्त कैंसर से मुक्ति। 22 जुलाई सन 1981 का दिन शायद मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन था, क्योंकि इसी दिन मुझे परम पूज्य बाबा से धर्म समीक्षा करने का शुभ अवसर उन्हीं की अगाध कृपा से प्राप्त हुआ। यह घटना इस तरह से घटित हुई कि हम सभी भी 9 सेक्टर के सेक्टोरियल सेक्रेटरी तथा प्रायः सभी केंद्रीय सचिव वर्ल्ड आरडीएस के लिए उनके कार्यालय कक्ष में खड़े थे। पूज्य बाबा ने क्रमशः हांगकांग के एसएस से रिपोर्ट लेना शुरू किया तथा धीमी प्रगति के लिए उनको काफ़ी डांटे। तत्पश्चात मेरी पारी दूसरी ही नंबर में आई, क्योंकि क्रमानुसार मनीला सेक्टर दूसरे नंबर पर आता था। मैं जब रिपोर्ट देने के लिए खड़ा हुआ तो पूज्य बाबा ने मुझे इंगित करके कहा कि मैंने जब कल इसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था तो इसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक है, किंतु यह अब मात्र 24 घंटे का ही मेहमान है, क्योंकि रक्त कैंसर की लंबी बीमारी ने इसके पूरे शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसलिए जब यह बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, फिलीपींस के चिकित्सकों ने मुझे भी करीब 5-6 महीने पूर्व ही मेरी इस बीमारी के बारे में बता दिया था, जिसे मैंने तात्कालिक जीएस आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत को फ़ोन पर सूचित कर दिया था। मैं इस असाध्य रोग से पीड़ित एवं परेशान था, किंतु मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता था। उस समय मेरे ऊपर संस्था के कार्यों का भारी दबाव था। सेक्टर का प्रमुख होने के कारण मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था। उस समय संपूर्ण मनीला सेक्टर में मार्ग का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था। नए नए देशों एवं द्वीपों में नए नए विद्यालय, शिशु सदन, चिकित्सा शिविर एवं चक्रनेमी मास्टर यूनिट प्रारंभ हो रहे थे। मैं जब कमजोरी एवं शरीर दर्द से परेशान हो जाता था तो मन ही मन पूज्य बाबा से प्रार्थना करता था कि या तो तुम मेरा रोग ठीक कर दो ताकि तुम्हारे मिशन का तीव्र गति से काम कर सकूं, अन्यथा मुझे इस बीमारी का इलाज कराने का अवसर प्रदान करे, जिससे एक जगह बैठकर इसका इलाज करा सकूं। वैसे उस समय रक्त कैंसर का कोई इलाज नहीं था। उन दिनों मुझे अक्सर कमजोरी के कारण बेहोशी आ जाया करती थी। इसी अवसर पर मुझे बाबा के नए कार्यक्रम धर्म समीक्षा के बारे में सूचना मिली। चिकित्सकों के द्वारा लंबी यात्रा न करने का प्रतिबंध के बावजूद मैं अपने कार्यालय सचिव से टिकट आरक्षित कराकर भारतवर्ष के लिए प्रस्थान कर गया और 21 जुलाई सन 1981 को लेक गार्डन कलकत्ता पहुंच गया। पूज्य बाबा ने जब सबके सामने कहा कि यह सिर्फ 24 घंटे का मेहमान है, तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा पुनः बोले, इसका रोग अब अंतिम चरम पर है तथा कैंसर के बीजाणु इसके संपूर्ण रक्त कोशिकाओं, ब्लड सेल को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। अब चिकित्सकीय ढंग से इसको बचा पाना संभव नहीं है। अगर इसकी इस बीमारी के बारे में मुझे शुरुआत में ही पता चल जाता तो मैं इसको बचाने के कुछ उपाय कर सकता था, कुछ दवाई, आसन आदि बता सकता था, किंतु अब इस अवस्था में इसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जब सभी लोग परेशान हो रहे थे तब पूज्य बाबा ने कहा, अब इसे मरने दो, यह अपने संस्कार के कारण मर रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पूज्य बाबा के हाव भाव से यह विश्वास हो चुका था कि ये अपने समक्ष मुझे इस तरह से मरने नहीं देंगे, इसलिए मुझे मृत्यु से थोड़ी भी डर नहीं लग रहा था। मैं बाबा के सानिध्य का आनंद ले रहा था। तत्पश्चात पूज्य बाबा अपनी दुख हरण छड़ी को हाथ में लेकर बोले कि जब इसके कैंसर की बीमारी शुरू हुई थी तब मुझे शारीरिक रूप से क्यों नहीं बताया गया। मैंने कहा, बाबा, मैंने तो जीएस दादा को इस बीमारी के बारे में सूचना दे दी थी। फिर बाबा जीएस पर बरस पड़े कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसकी बीमारी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इतना कहकर पूज्य बाबा अपने हाथ की छड़ी को क्षणे क्षणे मेरे पूरे शरीर पर घुमाते रहे तथा आध्यात्मिक शक्ति संपात करते हुए मेरे बचपन से हुए सभी रोगों का बखान करते रहे कि यह बचपन से ही विभिन्न रोगों से घिरा रहा है। जब यह 1 साल का बच्चा था तभी इसको बुखार आना शुरू हुआ। यह सिलसिला 2-3 वर्षों तक चलता रहा, इसीलिए यह बचपन से ही कमजोर रहा है।
इसके बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन मुझे इससे भविष्य में काम लेना था, इसलिए इसकी बीमारियों से रक्षा करता रहा। इसके अलावा भी यह कई बीमारियों का शिकार होता रहा है, जैसे टाइफाइड, टीबी, पेट की बीमारी एवं पेट में भयानक दर्द होना आदि। बाबा जो भी बोल रहे थे वह पूर्णतया सही था। फिर पूज्य बाबा ने कहा कि चूंकि यह मेरा भक्त है, मेरा मिशन के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है तथा अपनी भयंकर बीमारी के बावजूद इसने मेरे मिशन के लिए द्रुत गति से काम किया है, इसलिए मैं इसे इस तरह मरने नहीं दूंगा। Through medically, it is impossible to cure him, but with my spiritual force, I will bring him back from the serpentine noose of death और फ्रॉम जाव ऑफ द डेथ। यद्यपि औषधीय रूप से इन्हें निरोग करना असंभव है, किंतु मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इन्हें मृत्यु के नागपाश से, मौत के जबड़े से छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने मुझे अपने सामने खड़ा करके अपनी छड़ी से मेरे अनाहत चक्र को स्पर्श किए रखा तथा अपनी आंखें बंद करके छड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति का संपात करके मेरे कैंसर की बीमारी को हिलअप करते रहे। उस समय मुझे आभास हो रहा था कि छड़ी से दिव्य शक्ति निकलकर मेरे अनाहत चक्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं उस समय अपने शरीर में अनंत शक्ति संचार का अनुभव कर रहा था और मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही थी। यह अनुभव करने लगा कि इस बीमारी की हालत में भी मैं चट्टानों को छिन्न छिन्न कर सकता हूँ। करीब 40-45 मिनट तक बाबा ने मेरे अनाहत चक्र में छड़ी स्पर्श कराए रखा। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था तथा उनके चेहरे पर थकान के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। अंत में पूज्य बाबा बोले कि अब मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसके रक्त से कैंसर के बीजाणुओं को हटा दिया है तथा इसके कैंसर रोग को ठीक कर दिया है, किंतु शरीर में नई कोशिकाओं के आने तक करीब 21 दिनों तक इसको प्रतीक्षा करनी होगी। फिर धीरे धीरे शरीर में ताकत आने लगेगी। अभी यह बहुत कमज़ोर है तथा इसको उचित देखभाल करने की ज़रूरत है। इतना कहकर पूज्य बाबा ने मुझे आचार्य विजयानंद अवधूत के संरक्षण में दे दिया। मैं उनके कमरे में फीड बॉय के रूप में पड़ा रहता था। कभी कभी बाबा मुझे अपने कमरे में बुलाकर अपनी दिव्य दृष्टि से नख से सिर तक देखकर शक्ति संपात कर देते थे। तब मैं अपने शरीर एवं मन में शक्ति का संचार महसूस करने लगा था। यह क्रम 24 से 25 दिनों तक चलता रहा। इस तरह मेरे शरीर में प्राण का संचार होता रहा। शनै शनै मेरे शरीर में शक्ति आने लगी और मैं स्वस्थ महसूस करने लगा। इस तरह मैं उनकी अहेतुकी कृपा से कैंसर के रोग से पूर्णतया मुक्त हो गया। अंततः करीब 1 माह के पहले ही मैंने जीएस दादा के मार्फत पूज्य बाबा से सेक्टर जाने के लिए अनुमति मांगी, जिसे पूज्य गुरुदेव ने तुरंत स्वीकार करके कहा, यह अब सेक्टर जा सकता है। इसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, ठीक से पौष्टिक भोजन करना होगा तथा आचरण विधि को कठोरतापूर्वक पालन करना होगा। मेरे कैंसर रोग के ठीक होने की बात संपूर्ण विश्व के मार्गी समाज में फैल गई। यह जान करके खासकर मनीला सेक्टर के मार्गी लोग मुझे देखने को बहुत ही इच्छुक हो उठे। मनीला सेक्टर के मार्गियों ने हर जगह जोश से मेरा स्वागत किया तथा मेरे स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल करते रहे। बाबा की इस अहेतुकी कृपा की बात सुनकर मार्गी लोग भक्ति से गदगद हो जाते थे। इससे यही पता चलता है कि बाबा सर्वशक्तिमान सद्गुरु है, जो हर कष्ट से अपने संतानों की रक्षा करते हैं। मैं आज भी उनकी आध्यात्मिक तरंग को महसूस कर भाव विभोर हो जाता हूँ कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, जो मुझे स्वयं तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी ही साक्षात गुरु रूप में मिले हैं। इससे बढ़कर इस जीवन का बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पगुम लंघयते गिरिम अयत कृपा तदहम वंदे परमानंदम माधवम।